19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर ऋषभ सोलंकी जी, आपका स्वागत है। यू आर वेरी यंग। ऋषभ, बात यह है कि वैसे शरीर के सारी बीमारियां बहुत ज़्यादा वर्तमान में बढ़ती चली जा रही हैं। जो हमारे देश में जो पहले था कि लोग 90 साल 100 साल तक जीते थे, लेकिन अब उनकी उम्र बहुत कम हो गई। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है ऋषभ कि थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। हाँ, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर ऋषभ सोलंकी है पूरा। करंटली आई एम 27 ईयर ओल्ड। मैंने अपनी मास्टरिंग जो मैं अभी कर रहा हूँ अपनी पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से कर रहा हूँ एंड आई एम डूइंग माई मास्टरिंग फ्रॉम संतोष डेंटल कॉलेज। मैंने अपनी यूजी भी अपने संतोष डेंटल कॉलेज से ही की है। द बेस्ट पार्ट इज मेरे घर के पास है। आई लव टू बी विद माई फैमिली, इसलिए मैंने ज़्यादा कहीं मैं अब्रॉड नहीं गया, कहीं मैंने कुछ नहीं किया। मैं यहीं रह के हर चीज़ करना चाहता हूँ, अपने फादर के साथ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। और जैसा आपने ये बात बोली है, बिल्कुल सही बात बोली है आपने। एंड नॉट ओनली द डेंटिस्ट पर्पस, इवन आई एम इनटू द फिटनेस पर्पस ऑल्सो। सो जो भी पेशेंट मेरा यहाँ आता है, आई डोंट ओनली मोटिवेट देम फॉर द ओरल हेल्थ, आई कंप्लीट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनैलिटी। आई वर्क हार्ड फॉर दैट टू, कि मेरे साथ साथ मेरे पेशेंटों के भी जितने अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल से वो जी सके, आगे बढ़ सके, वो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। ऋषभ, एक बड़ा सवाल था। ईश्वर शरीर के हर ऑर्गन्स को एक बार देता है, चाहे वो किडनी हो, लीवर हो, आँख हो, लेकिन ऐसा क्या वजह है कि दांत को 2 बार देता है? एक बार बचपन में, फिर दूध के दांत टूट जाते हैं और फिर वो परमानेंट आते हैं। सर, मेरा ये मानना है कि बचपन में हर किसी को जो गलती हम कहते हैं ना कि वो बचपन में गलती हो गई हमसे, ये मेरा मानना है। ऑन द स्पॉट आंसर मेरे दिमाग में चीज का आया है और फॉर द फर्स्ट टाइम किसी ने ऐसा मेरे से सवाल पूछा, इसका जवाब दे रहा हूँ। वो कहते हैं ना, कभी कभी कोई बच्चा सवाल तो सही है ना, बहुत सही सवाल है, इसका बहुत सही जवाब दे दूंगा मैं आपको। जी। जैसे कहते हैं ना, बचपन में इस बच्चे ने गलती कर दी, इसने अपना खराब कर दिया, तो उस गलती दोबारा ना दोहराए वो जवानी में आके। इसलिए भगवान ने दांत 2 बार दिया है। अगर आपने बचपन में कुछ भी आपने ढंग से ध्यान नहीं दिया, आपका खाने का स्टाइल अच्छा नहीं था, आपने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, तो अगर आपने वो दांत खराब कर लिए, वो दांत खराब करके उन्हें ठीक करके या फिर कभी कई बार निकाल भी देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। तो जब आपके पक्के दांत आएंगे तब हम आपको याद दिलाएंगे, देखो आप बच्चे थे जब आपके दांत खराब हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर लेकिन अब जो ये आए हैं ये गॉड गिफ्ट है, इसे संभाल के रखना है। ऋषभ, क्या लगता नहीं कि आज के समय में जैसे विदेशों में है कि दांत का बड़ा केयर करते हैं, नियमित जांच कराते हैं, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। दांत को बिल्कुल भूल जाते हैं कि भाई 50-60 साल के बाद देखेंगे, तो ऐसा क्यों है? कुछ अपील करना चाहेंगे आप? सर, इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, सिर्फ दांत को लेके नहीं, लोग यहाँ पे अपने ऑर्गन्स को अपने शरीर को लेके ही आइडल से कि वो मोटिवेटेड नहीं है, उन्हें पता नहीं है। आप अक्सर देखते हो कि लोगों के एकदम कैंसर निकल के आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने ब्लड रिपोर्ट, अपना ब्लड टेस्ट नहीं करा सकते, अपना LFT KFT नहीं करा सकते। दांत इज ऑल्सो पार्ट, पर दांत के लिए वो जब ही आते हैं कि जब उनके दर्द ही होता है। पर जब दांत का दर्द है वो क्योरेबल है, पर जब लिवर हो गया, आपके लंग्स हो गए, चाहे आपका हार्ट हो गया, जब वो पेन की तरफ उस पे आते हैं तो दैट्स अ सीरियस कंडीशन। ओके ऋषभ, बहुत सही बोला ऋषभ। लेकिन देखा जाता है कि जो ओरल हेल्थ है, यानी मुंह जितना साफ रहेगा, क्योंकि प्रवेश द्वार शरीर का मुंह ही है, जितना साफ रहेगा उतना हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। लोग थोड़ा अनभिज्ञ हैं, मुंह में गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, इतना ज़्यादा मतलब सारे गंदगी फेस में भरा होता है। क्या करना चाहिए उनको ओरल हेल्थ के लिए? सर, सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो लोग ये सब गुटखा खाते हैं, सर, अगर आप उनसे पूछोगे आप क्यों खाते हो, आज का उनका सबसे पहला जवाब ये होता है, स्मोकर्स का और टबैको च्यूइंग वालों का, कि एक स्ट्रेस रिलीविंग है। तो मैं ये कहूँगा, आप पैसे देके स्ट्रेस रिलीव कर रहे हो, इससे अच्छा है कि अगर आप थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट करो, मेडिटेट करो, अपने फैमिली के साथ अगर आप टाइम दो, वो टाइम आपको यूटिलाइज करके बेहतर इंसान बना सकता है, आपके रुपए बचा सकता है, और जो आप जहर खा रहे हो उससे आपको दूर करके आपको एक हेल्दी, आई विल से कि वो कहते हैं आपको एक आइडल बना सकता है दूसरे लोगों के लिए। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, इंस्टेड स्ट्रेस रिलीविंग पैसे देके कहीं और जाके नेगेटिविटी लाओ, इससे अच्छा है अपने दोस्तों के साथ रहो, अपने घर वालों के साथ रहो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो और लोगों को आप प्रेरणा दो, ताकि 4 लोग बोले कि मुझे इसके जैसा बनना है। सेम गोज विद मी आल्सो, लोग मेरे को लेके प्रेरणा होते हैं, इसलिए मैं कभी कुछ गलत काम नहीं करता। अच्छा ऋषभ, एक सवाल और भी था जी। दांत से जो है ना, जो भी खाद्य पदार्थ है उसको चबाने के लिए होता है, लेकिन लोग जो सोचते हैं कि नहीं ये हमारी ब्यूटी के लिए है, और उससे हमारी जो ऑर्गन्स हैं, जैसे किसी को अगर बोलिए कि गन्ना चूसना है, तो मेरे ख्याल से 1000 में से 1 लोग भी
नहीं चूस पाएंगे, बर्गर सभी लोग खा लेंगे। बिल्कुल। तो कितना इम्पॉर्टेंट है दांत हमारे बाकी ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन देने के लिए? कितना इंपॉर्टेंट है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सर, आप एक गाड़ी लाते हो, अगर आप उस गाड़ी को नहीं चलाओगे, उसमें जंग लगने लग जाएगा, वो चलेगी नहीं। वैसे ही इंसान को अपने जबड़े की ताकत का अंदाजा नहीं होता कितना होता है। वो शुरू से ही सॉफ्ट डाइट खाता है। वो जैसा आपने शुरू किया था, हमने ये इंटरव्यू आपके इंटरव्यू में कहा था कि पहले के लोग 90 साल तक जी जाया करते थे, दांतों में कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो क्यों? क्योंकि वो अपना पूरी एनर्जी यूटिलाइज करते थे, चाहे उनका सर हो, मेंटल हो, इमोशनल हो या फिर ओरल हेल्थ हो। तो मेरा ये मानना है, जैसे अगर आपका बच्चा पैदा होता है, प्यार मस्ट है, पर लेकिन अंधा प्यार बहुत गलत चीज है। लोग नहीं पसंद करते। लोग ये समझते कि अगर आज उनका बच्चा अगर गन्ना चूसेगा तो ये गंवार है। मैं ये चीज मैं आज भी, अगर आप मुझे अभी गन्ना होता तो मैं आपको चूस के दिखाता। आई मीन टू से, प्यार कीजिए, पर लेकिन जो हमारे जो प्रथा जो चलती आ रही है, जिस तरह से हम रहते थे, उसको लेके शेम फील ना कीजिए, पूरा यूटिलाइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो आपका जो सॉफ्ट है ना, आप सॉफ्ट खाओ पर अनहेल्दी ना खाओ। अगर आप सॉफ्ट खाना खाओ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप केला भी खा रहे हो, सॉफ्ट होता है, पर वो केला जो होता है उसमें जो कैल्शियम होता है, वो आपके जो इनेमल का जो स्ट्रक्चर होता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है और आपके दांतों को मजबूत बना के रखता है। तो मेरा ये मानना है, आप हेल्दी खाओ, जैसे हमारे दादा है, हमारे पिताजी, हमारे परदादा लोग जैसे रहते थे, उस तरीके का लाइफस्टाइल अपनाइए। 90 क्या 100 साल से ऊपर तक जियोगे सर, बहुत अच्छी हेल्थ रहेगी। राइट सर, एक सवाल और था। बिल्कुल। कोरोना काल के बाद इंश्योरेंस सेक्टर के लिए काफ़ी लोग आए, काफ़ी बढ़ गए, लेकिन जो अभी भी दांत का जो इलाज है ना, वो कॉस्मेटिक के रूप में देखा जाता है। क्या इसको अगर इनिशियल इंश्योरेंस सेक्टर में जोड़ दिया जाए तो हर लोग जो है अपने दांत का इलाज कराएंगे और इस इंडस्ट्री में तो बढ़ोतरी होगी, लोगों के दांत अच्छे होंगे और उनकी उम्र लंबी होगी। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है। कोरोना से पहले जो था, इंश्योरेंस में नहीं आता था। अब जब लोग आते थे तो हम कहते थे कि आपका इतने हजार का बिल बना है। पहली बात, आपकी वाले आपके सारे सवाल का जवाब आपके सवालों में ही है। आपने जैसे शुरू में कहा था कि लोग इतने जागरूक नहीं है ओरल हेल्थ को लेके, तो जब वो आते थे हमारे पास, हम कहते थे कि भाई इसमें आपका हम इलाज कर देंगे, पर ये आपका इंश्योरेंस में इंक्लूडेड नहीं है। पर इस चीज का एक ऐसा ट्रेंड बना है 2020 से ऑनलाइन के थ्रू कि कई कंपनियां हो गई, चाहे बजाज फाइनेंस हो गई आपकी, चाहे और भी ओरल हेल्थ कंपनीज हो गई, वो आपका इतना हाई कर रखा है। और जिसमें कि इवन हमारे हॉस्पिटल में जो है, कई इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने ये चीज इंक्लूड कर दी है कि आपके ओरल हेल्थ के एक्सपेंस इंश्योरेंस में जुड़ सकते हैं। और मेरा ये मानना है, इस बहाने, एक इंश्योरेंस के बहाने कम से कम लोग अपने दांत को ठीक करवाने के लिए तो आ रहे हैं। हमें और क्या चाहिए भाई? अगर हम मेहनत से यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो पैसा दे रहा है और बाद में पेशेंट को घूम के पैसा उसके पास वापस आ रहा है, तो मेरा ये मानना है ये एक चक्रव्यूह है जो सबके लिए पॉजिटिव वे में ही चल रहा है। कम से कम इंश्योरेंस के बहाने लोग दांत तो दिखाने आ रहे हैं, और दांत दिखाएंगे तो उनके ऑर्गन्स भाई चबा के खाएंगे। बिल्कुल सर। चबा के खाएंगे तो उनके ऑर्गन्स मजबूत होंगे और लंबा जीवन हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं, पर हमारी आंतों में दांत नहीं होते। यस। मेरा एक लाइव एग्जांपल खुद का है। मेरा एक पेट था, वो बेचारा कुछ भी खाता था, चबाता नहीं था, तो जैसे खाता था उसका वैसे ही निकल के आता था, वो बीमार रहता था। ये एक मेरा लाइव एग्जांपल। इसलिए कोशिश कीजिए, मुंह में जितने दांत हैं उतना ही चबाएं। बार अगर आपके मुंह में, जैसे बच्चे के में 20 दांत होते हैं, कम से कम बच्चा 20 बार चबाए। अगर आपके मुंह में 32 दांत है तो 32 बार चबाएं। जैसे आप खाओगे, आपका इजी डाइजेस्ट होगा, खाना कुछ नहीं फंसेगा, आपका पेट साफ रहेगा और इजी एक्सक्रीशन के साथ साथ विटामिन का एब्जॉर्प्शन होगा। एक अंतिम सवाल और था, क्या गाजियाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए? क्योंकि अभी जितने भी हैं प्राइवेट हैं, निम्न और मध्यम वर्ग के लिए बहुत जरूरी है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज हो। सर मैं तो ये कहूँगा, सिर्फ गाजियाबाद ही क्यों, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल सरकारी कॉलेज होना चाहिए। इससे ये है, जब सरकारी का जब आपका खुलता है, वही चीज एक जो आपका, जो मैंने चक्रव्यूह की बात किया था, वो सबके लिए ईज होता है, सबके लिए जॉब फैसिलिटी होती है, ईज होता है। पैसे, जिनको लोग पैसों को लेकर जो तंगी होती है, जो इलाज नहीं करा पाते, अक्सर मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जो खुद उठ के वापस चले जाते हैं, चाहे मेरे हॉस्पिटल में भी हो। क्यों? क्योंकि वो इलाज महंगा होता है। तो ऑफकोर्स खुलना चाहिए ताकि वो सबके लिए अच्छा रहे, सबके वेलफेयर के लिए रहे। तो बिल्कुल खुलना चाहिए सर। डॉक्टर ऋषभ, एक सवाल और भी था। हाँ जी, हाँ जी। जो आप जहाँ हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, ये जो आपका डेंटल क्लिनिक है, ये कब से कार्यरत है? सर ये जब से कार्यरत है, जब से मैं छोटी पैंट पहन के घूमता था। फादर इसे चलाते थे? हाँ जी, और इवन इससे पहले भी मेरे फादर ने खोल रखा था। उस टाइम पे तो आई वॉज लाइक 3 to 4 year old, मतलब मैं 2-3 साल का था। मतलब जब मैं पैदा नहीं होता, मेरे फादर जब से काम कर रहे हैं। फादर का नाम लेंगे? हाँ जी, मेरे फादर डॉक्टर नरेंद्र सोलंकी, एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। ओके। ही इज माई आइडल। मैं हमेशा चाहता हूँ कि अपने पापा जैसा बनूं। वो अलग चीज है, बन नहीं पाता हूँ, बट आई ट्राइंग माय बेस्ट। बस ये है कि
सुबह की शुरुआत मेरे माता पिता के आशीर्वाद के साथ होती है। कोशिश करता हूँ Very जितना समय nice. उनके साथ बिता सकता हूँ बिताता हूँ। अब भी उनके साथ ही मैं जा रहा हूँ, भले वहां मेरा काम नहीं, बट स्टिल आई लव वो पॉजिटिविटी जो माँ बाप के साथ आती है उनसे सीखने की, बिकॉज इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी। आप जितना सीख सकते हो अपने माँ बाप साथ, किसी और से नहीं सीख सकते हो। बिल्कुल। अच्छा ऋषभ, जो ये क्लिनिक है जी। थोड़ा सा इसका एड्रेस बताएं और क्या क्या काम यहाँ होता है। हाँ जी सर, मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं, एड्रेस। हाँ जी, जहाँ हम बैठे हुए हैं ये चिरंजीव विहार है, सेक्टर 8, और हमारे इस क्लिनिक का जो पता है 8/62 है। अगर आप डालोगे सोलंकी डेंटल क्लिनिक गूगल पे भी, हमारा ये गूगल पे भी रजिस्टर्ड है। और जो फैसिलिटीज की बात करते हैं, A to Z हम फैसिलिटीज करते हैं। लाइक बस ये था कि पिछले 1 साल पहले तक हम पीडियाट्रिक को लेके इतना नहीं था, बच्चों को लेके, पर जब से मैं इस फील्ड में घुसा हूँ, हम बच्चों का भी सारा काम करते हैं, चाहे सफाई का हो, क्लीनिंग हो, आपका रूट कैनाल हो, चाहे आपका कैप का हो, चाहे आपका इम्प्लांट का हो, चाहे आपकी बड़ी सर्जरी हो, एपिसेक्टमी हो, एपेक्सिफिकेशन हो, एपेक्सोजेनेसिस हो, दे आर मैनी थिंग्स, चाहे ऑर्थो का भी ट्रीटमेंट हो, यहाँ पे हम सारा वो करते हैं। बस ये है कि आपका कॉपरेशन चाहिए। और इम्प्लांट वगैरह भी? सर मैंने इम्प्लांट बहुत स्टार्टिंग में ऐड कर दिया था। इम्प्लांट इज समथिंग बेसिक नाउ। अच्छा, एक भ्रांति है ऋषभ, हाँ जी, हाँ जी। कि लोग इम्प्लांट कराते हैं कि भाई साइड इफेक्ट होगा, या बाद में अगर हम MRI वगैरह कराते हैं तो फ्यूचर में दिक्कत आएगा, ऐसा कुछ है क्या? सर दिक्कत ना हो इसलिए हम पहले CBCT MRI जब इसलिए कराते हैं। कहते हैं ना कि मतलब आप कहीं एक घर बनाने जा रहे हो तो सॉइल का टेस्ट होता है, ऐसे जब भी हम इम्प्लांट को काम करने जा रहे होते हैं, हम पेशेंट का एक OPG होता है, CBCT टेस्ट होता है, इवन MRI का भी टेस्ट होता है। जब वो सारे टेस्ट में सक्सेसफुल हो जाता है कि हाँ हमें एक ग्रीन फ्लैग मिल गया, तब जाके हम इम्प्लांट का काम करते हैं। कई पेशेंट ऐसे आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि हमें इम्प्लांट लगवाने सीधा, उनके पास पैसा होता है, पर अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव होते हैं तो हम साफ कह देते हैं कि जी आपके मुंह में इम्प्लांट का काम ज्यादा दिन तक कारगर नहीं रहेगा, वो आपको इन्फेक्शन भी कर सकता है, कि आपके परमानेंट दर्द भी रह सकता है। सो पहले हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, उसके बाद जब रिजल्ट आता है टेस्ट का, तब उसके बाद हम इम्प्लांट की ओर जाते हैं। डॉक्टर ऋषभ, अंतिम सवाल। हाँ सबसे ज़्यादा जो 21वीं सदी में जो है मेडिकल के फील्ड में ज़्यादा चीज़ें बढ़ोतरी हुई हैं, दांतों के इलाज में कुछ नया कुछ अभी आ रहा है फ्यूचर में? हाँ जी सर, पूरा जबड़ा साथ बदल जाता है इसमें सर अगर आप ट्रीटमेंट पर्पज से मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले के मुताबिक अब यह टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। फॉर एग्जांपल जैसे पहले हम कोई सर्जरी करते थे ब्लेड के थ्रू, हम काट के करते थे, बट नहीं, अब क्या हो रहा है, लेजर्स आ रही हैं। पहले क्या होता था, अब फॉर एग्जांपल जैसे मेरी थीसिस जिस पर मैं कर रहा हूँ, बच्चों के लिए बस स्टेनलेस स्टील क्राउन, जैसे चांदी की आपने फीलिंग देखी होगी, बस चांदी के क्राउन आते थे, पर नहीं, मैं अभी दिखा नहीं सकता, मेरे पास बच्चों के लिए रंग बिरंगी कास्ट है, मैं उन पे बच्चों के लिए प्लेट बना सकता हूँ, उनके लिए दांत के रंग के दांत उन्हें मैं दे सकता हूँ। थोड़े कॉस्ट इफेक्टिव होता है, पर यह है कि आपके हिसाब से जैसा आप चाहते हो, कि जैसा आपने बोला एस्थेटिक, पहले एस्थेटिक को लेके इतना वो नहीं था, पर लेकिन हाँ एस्थेटिक को लेके बहुत चीजें आ गई है, इंप्रेशन लेने के तरीके डिजिटल हो गए हैं, जैसे पहले बस LG नेट से लेते थे। इवन मैं ये कहूंगा कि जो आपकी जो लैब के जो टेक्नीशियंस जो हैं उसमें बहुत एडवांसमेंट हुआ है। हल्की सी अगर कॉस्ट बढ़ती है तो आपको आई विल से कि क्वालिटी ऑफ वर्क भी बहुत अच्छा मिलेगा, पर वास्ट बहुत चीजें हो रही है, काफी कुछ बदल गया है ना।